बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा कंपनी अब उस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चल रही थी पिछले पौने 3 साल से। वजह यह है कि अब हुकूमत में इस वक्त परेशानी की लहर दौड़ी हुई है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ज़िया अफरीदी ने मुलाकात की है 6 जजेस से, जिन जजेस ने ख़त लिखा था, उसके बाद हालात ये हैं कि अब वो इलेक्शन कमीशन, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हुकूमत के कहने से पहले ही हुकूमत के काम कर देते थे, अब तीसरी दफ़ा ख़त लिखना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को। तीसरा ख़त लिखा है नून लीग ने अपनी तरफ से मुनहरिफ रहनुमा आदिल बाज़ई की नाहली के लिए तीसरा ख़त इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन अभी तक आदिल बाज़ई को नाहल नहीं कर रहा। अब आदिल बाज़ई तहरीक इंसाफ का कहते हैं ख़ुद को, नून लीग ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल कर चुकी, और फिर इसके साथ साथ उनका घर, उनका कारोबार, प्लाजा, बिल्डिंग्स वो गिरा चुकी। फिर जब वो सामने आए, जिस तरह इस नौजवान का इस्तकबाल हुआ, जिस तरह उसके नारे लगे, और दूसरी तरफ मुबारक ज़ेब जो तहरीक इंसाफ को धोखा दे गया, उसके साथ जो सलूक हुआ है क्रिकेट मैच के दौरान, उस पर हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया है, वीडियो भी आपको दिखाई है। तो आप देखिए कि हालात किस तरह बदल रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट से। चूँकि मैंने आपको बताया कि अब ये चीज़ें चल रही हैं कि जजेस को भी हौसला हो रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने उन 6 जजेस से मुलाकात कर ली है जिन्होंने ख़त लिखा था, मुदाखलत हो रही है, और ये सब कुछ बताया जो उनके साथ बीत रही थी। अब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अमजद रफीक। उन्होंने कहा है कि कोई भी डीसी, डिप्टी कमिश्नर, पंजाब का कोई भी डिप्टी कमिश्नर अब एमपीओ जारी नहीं कर सकता, क्योंकि हुआ ये कि सिर्फ पिछले 2 साल में दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया। गिनीज बुक में नाम आना चाहिए मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत का भी और इन डीसीज का भी, जिन्होंने 15,000 एमपीओ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत ये अंग्रेज़ों के कानून को इस्तेमाल किया। 15,000 मरतबा पिछले 2 साल में, आप सोचें ज़रा, 15,000 एमपीओ ऑर्डर इन्होंने जारी किए हैं, और ये रिकॉर्ड खुद पंजाब गवर्नमेंट ने सबमिट किया है। तो लिहाजा जस्टिस अमजद रफीक लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने रोक दिया है डीसीज को पंजाब में कि वो अब एमपीओ जारी नहीं कर सकते। मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत ये काम शुरू हुआ था कि जी अमनो अमान को ख़तरा है, लिहाजा आप किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर लें, किसी भी शख्स को जेल में डाल दें, किसी भी शख्स को नज़रबंद कर दें, उठा लें, पकड़ लें, ये काम हो रहा था। और 15,000 एमपीओ जारी हुए हैं। एमपीओ, आप सोचिए, ये एक रिकॉर्ड होगा सिर्फ 2 साल के अंदर। तो अब ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब इस तरह से इनके ज़रिए तो अब कम से कम आप देखें कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा था, ख़वातीन को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके घरों में छापे मारे जा रहे थे, जो कुछ उनके साथ किया जा रहा था, अब उसका रास्ता तो बंद हो गया है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। और अब ये भी फ़र्क है कि काजी फाइज ईसा साहब जब थे तो आप अदालत के फैसले ना माने कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह अभी तक अयाज सादिक साहब कह रहे हैं, जी मैं तो नहीं मानूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, बस हमें तो इंतज़ार है कि इलेक्शन कमीशन वो जारी कर दे कि जी मखसूस नशिस्तें नून लीग की हैं, पीपल्स पार्टी की हैं, वो ये कह दे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन भी क्या करे, वो भी अब जारी नहीं कर रहा नोटिफिकेशन उनका। जो ख़त लिखे जा रहे हैं स्पीकर साहब की तरफ से अलग, और पंजाब स्पीकर की तरफ से अलग लिख रहे हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से अलग लिख रहे हैं, आदिल बाज़ई वाला देखें वो भी। अब इलेक्शन कमीशन भी समझ रहा है कि भाई अब वो सहूलत मैसर नहीं है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि एक और ख़बर खैबर पख्तूनख्वा से आई है, बड़ी ज़बरदस्त। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी सूबाई हुकूमत ने काम किया है कि अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मुआहदा कर लिया है। पावर ट्रांसमिशन लाइन, यानी अब बिजली की तकसीम के लिए अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कंपनी से मुआहदा कर लिया है। पहला मरहला 1.5 साल में मुकम्मल होगा, और सस्ती बिजली दी जाएगी सनतों को। खैबर पख्तूनख्वा की सनतों को रियायती बिजली मिलेगी, और इसकी वजह से ज़ाहिर है सनत फले फूलेगी और आमदन भी होगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। तो ये एक बड़ा इनकलाबी कदम है। पहली दफ़ा किसी सूबाई हुकूमत ने ये काम किया है, और हमारे यहाँ सारा निज़ाम इतना खस्ता हाल हो चुका है ट्रांसमिशन का, इतनी पुरानी लाइनें, ट्रिपिंग इतनी होती है, लाइन लॉसेज इतने उसमें हो जाते हैं। खैर ये बड़ा अच्छा कदम है जिस तरह इन्होंने सेहत कार्ड का किया है, अब इंश्योरेंस का कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस का भी इन्होंने शुरू किया है लोगों के लिए कि घर का कोई फ़र्द दुनिया से चला जाता है तो कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। उस हवाले से भी अब गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग हो। बैरिस्टर सैफ, मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने कहा है कि इमरान खान भी कहते थे कि जी बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और उनसे अब आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। ये उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात के लिए इमरान खान भी तैयार थे, और कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग हो। और ये भी कहा कि अब खुद लोगों को समझ आ गया है केसेस बनाने वालों को
इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। अब इनकी इस बात पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी ये डील की कोशिश है, फलां भारत। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से हम कोशिश करें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इमरान खान ने भी कहा था कि बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, इनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब सेनेट कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके अपने जजेस सुप्रीम कोर्ट में लेकर आओ, नहीं तो याहिया अफरीदी तो ले गए हमें, वो ले दे गए हैं, बचाओ इनसे। अब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से खबर सुन लीजिए कि PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए 10 अरब की बोली लगी थी। अब एक और ख़बर सामने आ गई है, और ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिक साद नज़ीर साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। ये उबैद भट्टी हैं, ये साफ़ी हैं, कहते हैं इन्होंने यानी ब्लू वर्ल्ड जिन्होंने 10 अरब की बोली लगाई, जो स्टार्टिंग था जहाँ से बोली शुरू होनी थी 85 अरब रुपए, और कहा गया 291 अरब रुपए के असासे हैं PIA के, और 10 अरब रुपया जनाब उनकी बोली लगी। लेकिन अब कहा जा रहा है ब्लू वर्ल्ड की तरफ से कि मैंने तो 10 अरब रुपए की बहुत ज़्यादा बोली दे दी है, हालांकि PIA की कीमत तो $1 होनी चाहिए। अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ $1। तो इस पर जनाब अब वो मिफ्ता इस्माइल पहले नून लीग में होते थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि स्टील मिल के साथ तो PIA हमें वैसे ही दे देना चाहिए। तो वो हिसाब हो गया कि $1 अगर कोई दे दे तो PIA उसको दे दो, ये हाल हो गया, क्योंकि जी उसका खसारा ही इतना है, उसका बुरा हाल इतना है। ये इन हुकूमतों ने किया है, और अपने लोग भर्ती कर करके। इरशाद भट्टी साहब सीनियर साफ़ी हैं, कहा मैं शहबाज शरीफ से ज़्यादा कैपेबल हूँ। इस पर जनाब मंसूर अली खान साफ़ी हैं, उन्होंने कहा आप ये भी कहें कि आप इमरान खान से भी ज़्यादा कैपेबल हैं। मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, मैं शौकत खानम नहीं बना सका। इरशाद भट्टी ने जब ये जवाब दिया तो जो प्रोग्राम हो रहा था वो नौजवानों के सामने हॉल में हो रहा था, तो वहाँ फिर हॉल में तालियां बज उठी। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम ज़बरदस्ती के 2/3 से पास तो हो गई, लेकिन वो गले पड़ चुकी है हुकूमत के। मैंने इसलिए कहा कि अब ये कंपनी उस तरह चलती नज़र नहीं आ रही। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसका केस भी लगा दिया और अहम रिमार्क्स दिए हैं कि ये आईनी तरमीम बुनियादी निज़ाम इंसाफ के मुनाफी है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी कर दिया उन्होंने। अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना ये बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है, ये कानूनी माहिरीन ये बात कर रहे हैं। और अब इसके अलावा चूँकि अब ये इन्होंने जो तरमीम की उसमें कहा गया है कि सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी इस पर करारदाद लानी होगी, फिर आईनी बेंच बनेगा, सूबाई हुकूमतों का इख्तियार है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता तो वाहिद पेशावर हाई कोर्ट होगी जहाँ पर कोई आईनी बेंच होगा नहीं। बाकी जगहों पर जाहिर है इनकी हुकूमत है, ये बेंच बनाकर जनाब जो मर्जी करते रहेंगे, अपने जजेस वहाँ पर लगा देंगे, तो एक अजीब सा माहौल बन जाएगा पूरे पाकिस्तान में। ऊपर से आप ये सुप्रीम कोर्ट में भी तेरा जज मेरा जज, वहाँ सूबाइयत फैला रहे हैं, लिसानियत फैला रहे हैं, सिंधी जज, बलोची जज, पंजाबी जज, पख्तून जज, ये अब गेम वहाँ पर भी हो रही है। आप सोचिए ज़रा, इस तरह से ये जज भर्ती करना चाह रहे हैं जो तादाद बढ़ा रहे हैं। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर पंजाब की कारकर्दगी पर तनकीद। उन्होंने कहा किसी सूबे ने ये नहीं किया कि सरप्लस ना दिखाया हो, और खैबर पख्तूनख्वा के हालात के बावजूद उन्होंने कहा कि हमने सरप्लस दिखाया है। वाहिद मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है और IMF की शराइत पर भी अमल नहीं किया। निजकारी इतनी बुरी तरह से नाकाम हुई है, इस हुकूमत पर ना कोई एतबार करने को तैयार है, नहीं की परफॉर्मेंस है। जा जाकर शहबाज शरीफ कहते हैं जी वो आए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन निजकारी के मशवरों पर कौम को अरबों रुपए का टीका लग चुका। पहले निगरानों ने आलमी मुसाबकती बिडिंग प्रोसेस नज़रअंदाज करके PIA बेचने के लिए माली मुशीर रखा, और इसमें गुज़श्ता माली साल 2 अरब से ज़ायद की अदायगियाँ की गई। प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ कर दी गई, प्राइवेटाइजेशन हुई नहीं। जो होनी थी उसके लिए भी 10 अरब रुपया लगा, और आप कहने जी $1 में बेचना है PIA तो बेच दो। और बाद में इस हुकूमत ने PIA मुशीर के लिए अरबों का बजट मंजूर किया। अंदाज़ा लगाइए, यानी जो इस पर हमें मशवरे देगा उसके लिए भी अरबों रुपए का बजट अलग से है, और बिक रहा नहीं PIA, ये हाल है। अच्छा जी, इसके साथ अब ये भी खबर आ गई, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश, मतलूब शख्स को मुसल्लह अफवाज भी हिरासत में रख सकेंगी और 3 महीने तक उसको हिरासत में रखा जा सकेगा। ये भी जनाब एक खबर सामने आई। और इमरान खान साहब की बहनों की अलबत्ता ज़मानतें हो गई हैं। हाँ, ये खबर, ये पता नहीं मैं किस तरह मिस कर गया। एक तो ये कि KP हुकूमत का PIA निजकारी बोली में दिलचस्पी का इजहार, ये भी वफाकी वज़ीर निजकारी ने ख़त लिखा है। मगर असल खबर जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, चांसलर इलेक्शन फहरिस्त मामले पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कानूनी चाराजोई का सामना। इमरान खान का नाम चांसलर की लिस्ट से या जो इलेक्शंस होने थे उससे क्यों निकाला, इस पर
जुल्फी बुखारी साहब ने वकला के हमरा एक ख़त लिखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को और कहा है कि आपने इमरान खान का क्यों निकाला है, गैर मुनसिफाना है और उनकी सज़ाएँ तो ख़त्म हो चुकी, उन पर सारे केसेस जाली हैं। और इसमें हवाला दिया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स का और सब कुछ इसमें बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आर्बिट्रेरी डिटेंशन ग्रुप एमनेस्टी और वकला की राय यूनिवर्सिटी के सामने रख दी गई है। और अगर इन्होंने कोई मुनासिब जवाब ना दिया यूनिवर्सिटी ने कि क्यों इमरान खान का नाम निकाला चांसलर की फ़हरिस्त से, जो उम्मीदवार थे उनकी फ़हरिस्त से, तो इनके खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। तो बरतानिया से ये भी बड़ी खबर आई है और नज़र आ रहा है जुल्फी बुखारी बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।